आज हम इस वीडियो में स्टमक वॉश यानी कि गैस्ट्रिक लेवास के बारे में जानेंगे। ये एक डेमो वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जैलोकेन जेली को नॉस्ट्रिल और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन दोनों पे अप्लाई करना होता है। जैलोकेन जेली जो कि लोकल एनेस्थीसिया का काम करती है। इसके बाद हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले उसका मेज़रमेंट करना ज़रूरी होता है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को पेशेंट की नॉस्ट्रिल से लेकर के उसके ईयर तक लेकर के जाना होता है और वहाँ से फिर जिफर्ड प्रोसेस तक उसका मेजरमेंट लेते हैं। एक बार नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का मेजरमेंट हो जाए उसको हम मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम नॉस्ट्रिल में पेशेंट के इंसर्ट करते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लोली करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसको फिर से बाहर निकाल के फिर से धीरे धीरे इंसर्ट करना होता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब हम अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं उस दौरान हम पेशेंट को अंदर लीलने के लिए यानी कि स्वेलो करने के लिए बोलते हैं। इससे जो प्रोसेस होती है वो स्मूथली हो जाती है। उसके बाद जब एक बार नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अंदर इंसर्ट हो जाए उसकी प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए हम ऑस्कल्टेशन की सहायता लेते हैं। इस प्रोसेस में हम एक सिरिंज को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से कनेक्ट करते हैं और उसको पुश करते हैं। पुश करने पर हमें जो है स्टेथोस्कोप की सहायता से उधर साउंड सुनाई देती है। एक बार जब आपको साउंड सही से सुनाई देने लगे तो इससे जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसकी प्लेसमेंट कंफर्म हो जाती है, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्लेसमेंट सही हुआ है। एक बार जब प्लेसमेंट कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद जो भी स्टमक का कंटेंट होता है उसको हम बाहर सिरिंज की सहायता से एस्पिरेट कर लेते हैं और फिर स्टमक वॉश के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं। एक एडल्ट में 250 से लेकर के 500 ml सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। इस सिरिंज की सहायता से हम नॉर्मल सेलाइन को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की सहायता से स्टमक में पुश करते हैं। ये प्रोसेस इसको अंदर पुश करना और उसको वापस से बाहर निकालने की प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो एस्पिरेट किया हुआ जो फ्लूइड है यानी नॉर्मल सेलाइन वो एकदम क्लियर नहीं आ जाता। एक बार जब नॉर्मल सेलाइन एकदम क्लियर आने लगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा स्टमक पूरी तरीके से वॉश हो चुका है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि अभी जो फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं वो येलो कलर का आ रहा है। इसका मतलब कि अभी स्टमक पूरी तरीके से वॉश नहीं हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो फ्लूइड बाहर निकाला जा रहा है वो एकदम से क्लियर नॉर्मल सेलाइन की तरह ना दिखने लगे और उसमें किसी भी तरीके की स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। एक बार जब ये बिल्कुल क्लियर आने लगता है, कोई स्मेल नहीं आती है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि आपका स्टमक पूरी तरीके से वॉश हो चुका है। एक बार जब फ्लूइड क्लियर आने लगता है तो हमें धीरे धीरे जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।